नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो हमारा वीडियो था वो बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि मैं कई दिनों से मेरा थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब था, जिसके कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब बिना किसी देरी के वीडियो हम शुरू करते हैं और जीरो से रीस्टार्ट करते हैं। हम दोबारा शुरू करते हैं, थोड़ा सा एक बार हम रिविजन करके फिर जो आगे हमारा बचा था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रकाश से, ठीक है ना, क्योंकि ये भौतिक विज्ञान है। ठीक है ना, भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में हमको जानना है। मैं पीछे भी आप लोग को बताया था कि जो प्रकाश है, ठीक है ना, वह एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करें, अभी जो ये पूरा चल रहा है, ये स्टूडियो सेटअप है, अगर मैं लाइट को यहाँ पे क्या करूँ, बंद कर दूँ तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, आप लोग मुझे नहीं देख पाएंगे। यानी अगर आप मुझे देख रहे हैं, उसका कारण है कि यहाँ चारों तरफ लाइट है, प्रकाश है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, इसलिए आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। अर्थात अगर प्रकाश नहीं है तो आप हमको नहीं देख पाते, यानी प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसलिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा इसलिए है क्योंकि जो प्रकाश है, जो ये हमारा प्रकाश है ना बाबू, ये ऊर्जा इसलिए है क्योंकि ये भले ही हमको देखिए, इसका गुण मैं बताऊंगा तो बताऊंगा प्रकाश अदृश्य होती है। तो भले ही प्रकाश हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन दिखाई दिए बिना ये अनेक कार्य कर सकती है, इसलिए इसको हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, यानी एक शक्ति प्रदान करती है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब प्रकाश अगर आप जान गए, देखिए हर एक चीज का गुण होता है, तो प्रकाश का भी कोई ना कोई गुण होगा। जैसे कि कई सारे लड़कों का गुण होता है घूमना फिरना, ठीक है ना, लड़कियों का काम होता है घर का संभालना, अच्छे से मेंटेन करना, ठीक है ना। इसी तरह प्रकाश का भी एक गुण होता है, ठीक है ना। जो प्रकाश का जो गुण होता है वो होता है बाबू, सबसे पहला होता है कि जो प्रकाश है ना वो सीधी रेखा में चलती है, यानी प्रकाश कभी भी टेढ़ी रेखा नहीं चलती। टेढ़ी रेखा मतलब समझ रहे हैं, अगर यहाँ पे आपका एक घर है, मान लीजिए यहाँ पे आपका एक घर है, ठीक है ना, ये घर है, ठीक है। अगर प्रकाश इस रास्ते से, यहाँ पे सूरज है, सूर्य देवता, ठीक है ना, ये प्रकाश यहाँ से आ रही है, अब इसको रास्ते में दिखाई दे दिया आपका घर। ऐसा नहीं है कि अरे यार मुझे इसके घर से टकराना नहीं चाहिए, हम सीधे क्या करते हैं, इसे मुड़ के इधर हम चले जाते हैं। ऐसा प्रकाश नहीं करती है। प्रकाश जो होगी वो सीधे आएगी और ये इस पे टकरा जाएगी। अब रास्ते में चाहे कुछ भी पड़े, वो सीधे आएगी, इसे टकरा जाएगी। कभी ऐसा नहीं जाएगा ऐसे मुड़ के तो इस रास्ते से हम जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो प्रकाश होता है बाबू, प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। यानी प्रकाश जब ये चलता है एक जगह से, जब एक स्थान से दूसरे जगह चलता है तो अपने साथ विद्युतीय गुण, विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों लेके एक साथ चलता है, ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे करके एक इधर विद्युतीय क्षेत्र होता है और ठीक इसी का लंबवत जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो जो प्रकाश होता है ये विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण दोनों एक साथ लेकर चलता है, इसलिए इस प्रकाश को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। दूसरा इसका बाबू ये हो गया आपका, ये भी हो गया। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग होने का मतलब, देखिए तरंगे जो होती है, प्रकाश, अगर हम प्रकाश को तरंग मानकर चलते हैं तो जो तरंगे होती है वो अपने जिस माध्यम में चलती हैं उन माध्यम के कणों को कंपन कराते हुए चलती है। कंपन से ही तरंग उत्पन्न होता है, माध्यमों के जो कण है उनके कंपन से ही तरंग उत्पन्न होते हैं। जब ये चलती है प्रकाश की तरंग तो जो माध्यम के कण है, ठीक है ना, वो कंपन करते हैं, ऐसे हिलते हैं। तो मान लीजिए प्रकाश जो है इस दिशा में जा रही है, ठीक है ना, और जाते समय अगर वो कंपन कर रही है, अगर इस दिशा में जा रही है तो इस दिशा का ऐसे लंबवत कंपन कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं बाबू? अनुप्रस्थ तरंग इसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर यही कंपन जो है मान लीजिए इस दिशा में जा रही है प्रकाश, और चलते समय प्रकाश है, देखिए ये कोई भी तरंग है, ठीक है ना, अगर चलते समय ऐसे ऐसे कंपन कर रही है, ऐसे 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 कंपन कर रही है, यानी जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में अगर कंपन कर रही है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं बाबू अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। जैसे कि ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है ना।
उसके बाद आता है बाबू प्रकाश का अगला गुण। जो प्रकाश जो होती है, पहली बात तो जो प्रकाश होती है वो निर्वात अथवा वायु में भी चल सकते हैं, निर्वात में भी चलती है। निर्वात मतलब कोई जहाँ पे माध्यम ना हो। आप लोग अगर स्पेस में चले जाए तो वहाँ पे भी आपको प्रकाश चलती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अगर आप निर्वात में चले जा रहे हैं और आप अगर बोल रहे हैं तो आपके मुंह से ध्वनि नहीं निकलेगी, क्योंकि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, ठीक है ना। आप बोलेंगे ऐसे स्पेस में चले गए ऊपर है तो ऐसे बोलेंगे, केवल ऐसे आवाज आपके मुंह से निकलेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद तो प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकती है, और प्रकाश में जिस स्पीड से चलती है उस स्पीड का जो होता है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे 3 लिख दे और 8 को जीरो लगा दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा दे। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि यह 30 करोड़ मीटर ये मात्र 1 सेकंड में चल जाते हैं। इसकी जो चाल होती है 30 करोड़ मीटर मात्र 1 ही सेकंड में वो इतनी दूरी तय कर लेती है। अगर हम किलोमीटर की बात करें, इसमें से 3 जीरो आप काट दीजिए, है ना, ये मीटर में 3 जीरो काट दीजिए तो बचेगा केवल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर वो हर 1 सेकंड में बाबू वो चल जाती है, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर मात्र 1 सेकंड में जो प्रकाश हो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। अच्छा, तो ये क्या, ये जो प्रकाश की जो चाल है ये क्या वो सभी माध्यम में होती है? तो नहीं, सभी माध्यम में प्रकाश की चाल इतनी नहीं होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल है, ठीक है ना। लेकिन अगर वही मान लीजिए कांच में चल रही हो, जो प्रकाश है ये कांच में चल रही हो, तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो लगभग में 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी 1 सेकंड में वो लगभग में 20 करोड़ मीटर वो दूरी चल देती है बाबू कांच में। तो देखिए माध्यम बदला, पहले वायु में इतना चाल था, लेकिन निर्वात कांच में इतना चाल हो गया। अर्थात अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग होती है। दूसरा चीज, प्रकाश में 7 रंग होता है, ठीक है ना। कौन होता है बाबू? बैगनी, ठीक है ना, आसमानी, ठीक है ना, हरा, ठीक है ना, हरा, नीला, पीला, नारंगी, लाल, ये करके 7 रंग होते हैं प्रकाश में। श्वेत रंग में 7 रंग होते हैं। दूसरा चीज, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है, देखिए जो प्रकाश चल रही है इसको हम बोलते हैं श्रृंग, ठीक है ना, और इसको हम बोलते हैं गर्त। तो 2 क्रमागत श्रृंगों यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। इसको लेंदा से प्रदर्शित करते हैं। जो प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, ये जो दूरी होती है, ठीक है ना, ये 400 से लेकर के, ठीक है ना, 700, ठीक है ना, नैनोमीटर की होती है, ठीक है ना, नैनोमीटर की होती है। अगला इसका गुण है प्रकाश का जो क्या नाम है, प्रकाश जो होती है वो अदृश्य होती है, यानी प्रकाश हमको दिखाई नहीं देती है। तो हमेशा नहीं तो हमको सफेद सफेद क्या दिखाई दे रहा होगा? तो देखो प्रकाश के कारण हम इसको देख रहे हैं, प्रकाश नहीं देख रहे हैं, प्रकाश के कारण इस वस्तु को देख रहे हैं। जहाँ पे प्रकाश पड़े सफेद दिखाई दे रहा है, जहाँ प्रकाश नहीं पड़ रही वहाँ पे सफेद नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ पे काला दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है प्रकाश किरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए थोड़ा सा एक कल्पना कीजिए कि प्रकाश जो है यहाँ पे ऐसे उपस्थित है, यहाँ प्रकाश है, ठीक है। अब यहाँ से ये धीरे धीरे चलना स्टार्ट की है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अब प्रकाश जो चलेगी तो मान लीजिए कल्पना का यही जो कण है, जैसे मान लीजिए इस कण को हम लेते हैं, ठीक है ना, इस कण को जब मैं लेता हूँ, ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, मान लीजिए ये कण है, ठीक है ना, ये कण है। इस कण को जब मैं लेता हूँ, ठीक है ना, ये कण यहाँ से उठ के प्रकाश की कण मान लीजिए यहाँ तक आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ तक आने में यह एक ऐसा रास्ता बनाते हुए जाएगी ना, ठीक है ना। इसी रास्ते को हम कहते हैं किरण पथ को, यानी रास्ते को, ठीक है ना। यानी प्रकाश किरण जिस रेखीय पथ पर चलती है या प्रकाश के रेखीय गमन पथ को हम प्रकाश का किरण कहते हैं। जिस पथ पर प्रकाश चलती है उसी को हम क्या कहते हैं बाबू? हम प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई? अब प्रकाश जो होता है, मान लीजिए ये जो एक किरण है, ये क्या है? एक किरण है, ठीक है ना। अब यही ढेर सारी किरण एक साथ मिल जाए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन किरणों को कहा जाता है किरण पुंज। यानी जब ढेर सारे किरण यानी प्रकाश के किरणों के समूह को, ये ढेर सारे समूह बन गए ना, तो उनके समूह को हम क्या बोलते हैं बाबू? किरण पुंज बोलते हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही।
ठीक है ना। इसका आगे का जो वीडियो है कल आपको फिर से इसका वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए चैनल पे जुड़े रहिए, और इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया हो, जैसे कि मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, और सब्सक्राइबर को देखिए वाले सब्सक्राइब करेंगे तब हम लोग का हौसला बढ़ेगा। और इसी तरह फ्री क्लासेज जो है, इस तरह कोचिंग में अलग अलग कोचिंगों में जा रहे हैं, तो आप लोग को ज़्यादा ज़्यादा इसमें पैसा देना पड़ेगा, लेकिन हम आप लोग को ये सारे फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा भी जो मेहनत है वो रंग लाए, हमें देखकर थोड़ा सा हौसला बढ़े, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।